इसको लगाने के बाद इस सॉकेट से, देखिए ये सॉकेट से यहाँ तक हम न्यूट्रल लाए, फिर उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, इससे ऐसे करके जोड़ा और यहाँ तक फिर हम दूसरे सॉकेट तक इसको हम न्यूट्रल ले आए। ये देखिए हम यहाँ पर न्यूट्रल ले आए। अब इस सॉकेट से इस सॉकेट तक आएंगे और यहाँ इस पर न्यूट्रल ले आएंगे। ये बोर्ड हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे 2 तार। ये देखिए हमने 2 तार लिए, इन दोनों तारों से इस बोर्ड में करंट आएगा, सप्लाई आएगी। कहने का मतलब ये है कि अब इन्हीं दोनों तारों से इस बोर्ड में लाइट आएगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों तारों में से एक तार को हम लगाएंगे यहाँ नीचे। ये देखिए स्विच में ऐसे करके लगाकर एक तार को हम लगा देंगे ये स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर। ये देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया। ये देखिए हमने स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर ये लगा दिया। ये देखिए स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर लगा दिया। और ये वाले तार को क्या करेंगे, ये देखिए सॉकेट के एक टर्मिनल पर हम लगा देंगे। ये देखिए हमने इस पर लगा दिया। ये देखिए इस पर लग गया। अब ये हमारा बोर्ड बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। अब बोर्ड बनकर तैयार हो गया। चलिए एक बार हम आपको अच्छे से समझा देते हैं इसको। आप ये देखिए सीधा उल्टा आप ऐसे जानेंगे। ये देखिए सीधा उल्टा आप ऐसे जानेंगे। ये सॉकेट, ये स्विच, ये ऊपर की तरफ रहता है, ये छेद जो है ये ऊपर की तरफ रहता है। और आपकी ये देखिए स्विच में क्या होता है, यहाँ पर नाम लिखा होता है, ये नाम ऊपर की तरफ रहता है। इस तरीके से रख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विच के ऊपर वाले से तार लगाकर और सॉकेट के एक टर्मिनल पर लगाएंगे। स्विच के ऊपर सॉकेट के एक टर्मिनल, स्विच के ऊपर सॉकेट के एक टर्मिनल, और ये देखिए स्विच के ऊपर सॉकेट के एक टर्मिनल। ठीक है। इसके बाद स्विच के नीचे से, फिर स्विच के नीचे, स्विच के नीचे से, फिर स्विच के नीचे, फिर स्विच के नीचे से, फिर स्विच के नीचे। और ये हम एक तार जो हमारा लाल वाला तार है मोटा, इससे हमारा सप्लाई का तार है, जिससे इस बोर्ड में लाइट आएगी, करंट आएगा। ये हो गया। अब ये एक सॉकेट के न्यूट्रल से यहाँ लगाएंगे, फिर ये यहाँ से यहाँ लगाएंगे, यहाँ से यहाँ लगा कर यहाँ छोड़ देंगे। अब दोस्तों आपको बता दें, अगर आपके यहाँ अर्थिंग बनी हुई है, अर्थिंग बोर्ड में कोई ज़रूरी नहीं है। अगर पुराने मकान है, मालिक बनवाता है, अगर अर्थिंग बनी है तो ये यहाँ पर हम अर्थिंग के लिए ये वाले पर, इस वाले पर हम अर्थिंग का तार लगा देंगे, यहाँ से यहाँ पर, और फिर यहाँ से यहाँ पर, और फिर यहाँ से यहाँ पर। अगर अर्थिंग नहीं है तो फिर कोई तार की ज़रूरत नहीं। चलिए अब हम आपको इस बोर्ड को हम टेस्ट कराते हैं। ये देखिए इसमें हम लगा देते हैं ये दोनों तार। ये देखिए हमने दोनों तारों को लगा दिया। और ये देखिए हम, चलिए आपको चालू करके हम दिखाते हैं। इसको हम थोड़ा सा सही कर लें। ये देखिए, चलिए बोर्ड को हम चालू करते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से, ये देखिए हमारा ये वाला हमारा स्विच जो है ये वाले सॉकेट के लिए था। तो ये देखिए हमारा ये ऑन ऑफ हो रहा है। इसके बाद अब ये देखिए ये वाला सॉकेट, देखिए ये वाला सॉकेट हमारा इस स्विच से है, तो ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है। और ये वाला सॉकेट हमारा इस स्विच से है, तो देखिए ऑन ऑफ हो रहा है। और ये वाला सॉकेट हमारा इस स्विच से है, तो ये भी हमारा ऑन ऑफ हो जाएगा। ये देखिए आप, ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 4 सॉकेट, 4 स्विचों का जो कनेक्शन होता है हमारा, वो हमारा इसी तरीके से होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें और लाइट से संबंधित जानकारी को सीखते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। चलिए दोस्तों आज हम आपको बताते हैं ये बोर्ड बनाना। ये देखिए दोस्तों, ये आपका 4 सॉकेट 4 स्विच का बोर्ड है। ये वाला आपका सॉकेट इस स्विच से चालू होगा, ये वाला सॉकेट इस स्विच से चालू होगा, ये वाला सॉकेट इस स्विच से चालू होगा, और ये वाला सॉकेट इस स्विच से चालू होगा। चलिए दोस्तों इसको हम इस तरीके से पलट लेते हैं। ये देखिए अब ये वाला सॉकेट इस स्विच से, ये सॉकेट इस स्विच से, ये सॉकेट इस स्विच से, ये सॉकेट इस स्विच से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इतने बड़े बड़े हम 4 तार के टुकड़े ले लेंगे। ये देखिए हमने ले लिए, ये हमने 4 तार के टुकड़े ले लिए। इन 4 तार के टुकड़ों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक तरफ से आपको बताते हैं। स्विच का ये वाला जो है आपका ऊपर वाला टर्मिनल है, ये देखिए ये आप सीधा उल्टा कैसे जानेंगे, ये देखिए ये हमारा सीधा है। तो इसी तरीके से हम इसको पलट लेते हैं। क्या करेंगे, एक सॉकेट के टर्मिनल पर ऐसे करके हम तार के टुकड़े को लगा लेंगे। ये देखिए लगा लिया। इसी तरीके से हम सभी में लगा लेंगे।
दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये देखिए हमने इस पर लगा लिया। सभी पर एक एक सॉकेट पर हम इस तरीके से ये तारों के टुकड़ों को लगा लेंगे। ये देखिए हमने लगा लिया इस तरीके से। ये देखिए अभी एक ही एक का काम हो रहा है। ये देखिए सॉकेट के इस पर लग गया। अब हम क्या करेंगे, इन तारों को ये अब इस सॉकेट को अगर हम इस स्विच से करेंगे तो इसके ऊपर वाले हम टर्मिनल पर ये देखिए ऐसे करके लगा देंगे। ये देखिए हमने लगा दिया। और अगर हम इस सॉकेट को इस स्विच से ना करते, अगर हम इस स्विच से करते तो यही तार हम इधर लगा देते। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जिस सॉकेट को हम जिस स्विच से करेंगे या स्विच के ऊपर वाले में हम उसका कनेक्शन करते हैं जिसको जिसमें हम करना चाहते हैं। अब ये वाला हमारा सॉकेट जो है इस स्विच से ये सॉकेट चालू होगा, और ये वाला हमारा स्विच इस सॉकेट के लिए, तो इसके हम ऊपर वाले में इस तरीके से हम लगा देंगे। ये देखिए हमने इसको इसमें लगा दिया। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें लगा देंगे। ये देखिए हमने इस वाले को हमने इसमें लगा दिया। ये देखिए हमने लगा दिया, इसको इसमें लगा दिया ऐसे करके। और इस वाले को हम इस वाले तार को स्विच के ऊपर वाले में इसमें लगा दिया। तो दोस्तों अब ये क्या हुआ, ये हमने उन तारों को जोड़ा है जिस स्विच को हम जिस चीज़ के लिए करते हैं उसके ऊपर वाले में हम तार को लगाते हैं। ये देखिए हमने ऊपर वाले में तारों को लगा दिया। तो दोस्तों ये वाला सॉकेट हमारा इस स्विच से, ये सॉकेट इस स्विच से, ये सॉकेट इस स्विच से, ये सॉकेट इस स्विच से, तो ये हमारे स्विचों का कनेक्शन सॉकेट के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 तार ये देखिए अलग टुकड़े हम फिर लेंगे, इन तारों को हम ले लेंगे। ये देखिए हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इन तारों को हम लेने के बाद मित्रों ये देखिए स्विच के नीचे वाले में हम ऐसे करके लगा लेंगे। ये देखिए हमने स्विच के नीचे वाले में लगा लिया। और स्विच के नीचे वाले में लगाने के बाद इसके इस वाले छोर पर इसको देखिए, इसको हम इस स्विच के नीचे वाले में लगाएंगे और इसी में एक तार के टुकड़े को और जोड़ लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने इसमें जोड़ लिया और इसमें हमने यहाँ पर लगा लिया। ये देखिए इस पर हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस तार को हम इसमें जोड़ लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जितनी स्विच होंगी, इसमें तो चलिए 4 स्विच हैं, अगर बड़ा बोर्ड हो 10 स्विच, 20 स्विच, 50 स्विच, कितना भी बड़ा हो वो सभी में हम इसी तरीके से हम जोड़ते चले जाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ तक लगा लिया। तो इस तरीके से हम इसको हम करेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने इसको लगा लिया। इसमें अभी तार जोड़ेंगे इसलिए इसको छोड़ देते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पावर स्विच कैसे बनाएंगे, और यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा चीज़ें चलानी हो एक साथ में और उसको ऑन ऑफ भी करना हो तो उसको कैसे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक मॉडल लिया है जिसमें 5 स्विच लग जाएंगे करीब, और इसमें हमने सभी में पहले से ही स्विच और बटन लगा रखी है। एक सिरा यानी कि 4 टुकड़े 5 टुकड़े जो छोटे छोटे रखने हैं कि हमें जो स्विच से पावर कट करना है उसके लिए भी यूज करना है। तो इसमें हम कनेक्शन कर लेते हैं पावर स्विच कट का, यानी कि चटकनी से जो छोटे छोटे तार निकालने हैं और जो पावर में कनेक्ट करके जो स्विच में लगाने हैं, उनमें हम सभी के जो पावर कनेक्शन है उनके कर लेते हैं। फिर इसके बाद में आपको फेस के बारे में भी इन्फॉर्म करेंगे कि फेस हमें कहाँ देना है, किस में लेना है और किससे नहीं लेना है। तो आपको सबसे पहले एक चटकनी जो पावर स्विच है उस पर, और जो आपको जहाँ से पावर रिसीव करना है यानी प्लग, उस पर आपको एक एक वायर ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद में करीब सभी में लगा देना है, जितने भी आपके स्विच हों सभी पे ये अप्लाई करना है। क्योंकि जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ इसी तरीके से आपको भी फॉलो करना है, और आपका बोर्ड जो है वो प्रॉपर वर्क करेगा। अगर कोई भी चीज़ आपने मिस्टेक की तो आपका बोर्ड जो है वो ख़राब भी हो सकता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी का है। आपको अगर इसकी नॉलेज नहीं है तो आप इसका बिल्कुल भी उपयोग ना करें। आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तभी इसका उपयोग करें इस तरीके से, क्योंकि अगर आपने एक वायर उल्टा लगा दिया तो आप कहीं
परेशानी हो सकती है। तो आप नॉलेज हो तभी इसको उपयोग करें, नहीं तो आप इलेक्ट्रिक शॉप पे जाके अपना ये बनवा सकते हैं। इस तरीके से सभी वायर को कनेक्ट कर लेंगे जो स्विच से और चटकनी से, यानी कि बिल्कुल कनेक्ट हो जाने के बाद में अब हम ये कनेक्शन हो जाने के बाद में अब हमें जो पावर स्विच है यानी कि जो चटकनी है वो सभी मल्टीपल करनी पड़ेंगी एक साथ, यानी कि एक कनेक्शन निकालना पड़ेगा। तो जो चटकनी है उसी चटकनी से मल्टीपल करके इस तरीके से आप उस चटकनी तक ले जा सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि जो वायर कोड लगा रहे हैं वही वायर कोड सभी चटकनियों पर नीचे होना चाहिए। जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ इसी तरीके से आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं और अच्छा खासा बोर्ड बना सकते हैं। आपका कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं है इसमें, बस यही है कि आपका माइंड जो है उसको सही से माइंड सेट रखना पड़ेगा कि एक सिंगल वायर कहीं टच नहीं होना चाहिए। आप जिस तरीके से देख रहे हैं इसी तरीके से बढ़ता रहेगा और इसी के साथ में अब इसको इस चटकनी से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी जो सारी चटकनी बाद यानी कि चारों चटकनियों पे वायर लग जाने के बाद में आपको एक वायर लेना है जो कि अलग कोड का कोई भी ले सकते हैं, कलर अलग होना चाहिए और इसमें आपको जो आपका स्विच है उसमें लगाना है, पावर पॉइंट जो है उस पे लगाना है। फिर इसके बाद में दूसरे पावर पॉइंट से इसी तरीके से आगे मल्टीपल करते जाएंगे और उसी स्विच में लगाते जाएंगे। जो स्विच हमें मल्टीपल करना है जिससे हमें आगे को कनेक्शन देना है उससे उसको कनेक्शन देते रहेंगे। इस तरीके से हम दोस्त बढ़ते रहेंगे। बढ़ने के साथ साथ में हमारे यहाँ पर ये तीसरा पोल लगा रहे हैं इसका जो स्विच का है और जो लास्ट में बचेगा एक ये स्विच, इसको भी हम लास्ट वाले स्विच में लगा देंगे। ये जो स्विच है यानी कि 4 चीज़ें चला सकते हैं एक साथ में इसमें। और ये इस तरीके से एक कोड आपको इसमें 3 कोड दिख रहे होंगे, तीनों कोड के अलग अलग वायर लेके आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें फेस कहाँ देना है और अर्थिंग कहाँ देनी है इसकी भी बात आगे करेंगे, लेकिन आप इसको पूरा इसी तरीके से समझ लीजिए तभी आप बनाइए। अगर आपको नॉलेज हो तभी बनाएं, नहीं तो आप अपने इलेक्ट्रिक शॉप पे जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपने घर पर ट्राई करने की कोशिश की, आपको नॉलेज नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। मैं हर बार यही बात कहूँगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ सीखने की कोशिश करें, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज हो तभी इसको करें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसको बिल्कुल ना करें। आप नज़दीकी शॉप पर जाके इसको बनवा सकते हैं। इसके साथ में जो हमने नीचे के जो स्विच थे यानी कि बटन थी उसमें एक वायर को लगा देना है और जो पावर स्विच में जो पॉइंट थे उनमें लगा देना है। बस यही था दोस्तों की वीडियो के 2 जो सिरे हैं वो हमने पहले ही निकाल लिए हैं और जो वाइट वायर लगे हैं वो चटकनी को कट करने के लिए यानी कोई चीज़ ऑफ करने के लिए है। और इसी के साथ में ये 2 वायर बाहर से निकलकर स्विच पे चले गए और इसी के साथ में ये जो बोर्ड है अब चेक करते हैं बल्ब जलाकर कि चला या नहीं। आप देख सकते हैं ऑन ऑफ भी हो रहा है और बल्ब भी वर्क कर रहा है। सभी पर एक एक बार चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों सभी में वर्क कर रहा है। इसी तरीके से आप भी अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप अपने घर पर ये बोर्ड बना सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है मैं फिर से यही बात कहूँगा कि आप इलेक्ट्रिक शॉप पर जाकर इस बोर्ड को दोस्तों बनवा सकते हैं। जानकारी थी इस वीडियो में कि मैंने जिस तरीके से बोर्ड बनाया और बताया, क्योंकि मेरा इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता था तो मैंने इसको पहले से ही सेट करके रखा हुआ था। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।